बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर 5 कॉमन राइटिंग मिस्टेक्स टू अवॉइड विद एग्जांपल्स। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम कुछ ऐसे मिस्टेक्स को डिस्कस करेंगे, यानी 5 ऐसे मिस्टेक्स को डिस्कस करेंगे जो हर कोई कमिट करता है। जब भी वो कोई ऐसे लिखता है या शॉर्ट स्टोरी या कोई भी पेपर अटेम्प्ट करता है तो इन 5 में से 2 या 1 या 3 ज़रूर जो है कमिट करता है ऐसे मिस्टेक्स। सो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है और ये वीडियो आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहला है ग्रामेटिकल एरर्स, और वो कौन सा है, जैसे यहाँ पे नीचे मैंने एक एग्जांपल दी और फिर करेक्शन भी की है कि ही डोंट लाइक कॉफ़ी। अब ये सेंटेंस पता है क्या है, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और आपको ये पता होना चाहिए कि ही के साथ हमेशा डज आता है। सो ही डज नॉट लाइक कॉफ़ी जैसे सेंटेंस है, ही डज नॉट लाइक कॉफ़ी। क्यों? क्योंकि जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो डज हम किसके साथ लगाते हैं, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अब ही तो सिंगुलर है तो डू जो है वो प्लूरल, यानी डू जो है हम प्लूरल के साथ लगाते हैं, जैसे वी, यू, दे एंड आई, या प्लूरल नेम्स, तो इनके साथ हम डू लगाते हैं। लेकिन जितने भी दूसरे सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे ही, शी, इट, इसके साथ हम क्या लगाते हैं, डज। सो यहाँ पे करेक्शन क्या की गई है कि ही डज नॉट लाइक कॉफ़ी यहाँ पे, यानी ये जो है एरर है और ये जो है करेक्ट है। इनकरेक्ट वर्ड यूजेज। अब वर्ड को कैसे हम जो यूजेज का, यानी कोई भी वर्ड यूज़ करते हैं, और ये मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो क्या करते हैं, इट मीन्स वो न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं, जैसे डाउन न्यूज़पेपर हो गया, कुछ भी, कोई भी डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, वो जो वर्ड सीखते हैं किसी भी हर सिचुएशन में, हर कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल गलत है। आपने सिचुएशन को देखना है, आपने उस कॉन्टेक्स्ट को देखना है कि सिचुएशन क्या है, यानी कॉन्टेक्स्ट क्या है, तब आपने वो वर्ड यूज़ करना होता है। जब आप मूवीज़ देखते हो या जब आप ये न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उसमें आपने देखा होगा जो राइटर होता है उसने उस वर्ड को एक स्पेसिफिक सिचुएशन में यूज़ किया होता है। तो सेम टू सेम आपने भी यही करना है। जैसे यहाँ पे वर्ड है द इफ़ेक्ट ऑफ द मेडिसिन वाज इमीडिएट। अब यहाँ पे जो वर्ड इफ़ेक्ट है ये जो है एक इनकरेक्ट वर्ड इसने यूज़ किया है। कौन सा इफ़ेक्ट आएगा, तो यहाँ पे AFFECT आएगा। ये जो है वर्ब है, द इफ़ेक्ट ऑफ द मेडिसिन वाज इमीडिएट। इसी तरह बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत यूज़ करते हैं, मतलब सिचुएशन को नहीं देखते। जिधर वर्ब लगना है उधर वो नाउन लगा लेते हैं और जिधर नाउन लगना है उधर वो वर्ब लगा लेते हैं। रन ऑन सेंटेंसेस। थर्ड है हमारे पास रन ऑन सेंटेंसेस। एग्जाम्पल क्या है, शी वॉज लेट, शी मिस्ड द बस। अब देखो यहाँ पे हम डबल डबल जो है क्या कहते हैं सब्जेक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इस सेंटेंस में आपने दरमियान में कुछ ना कुछ पुट करना होता है, मीन्स लाइक कंजंक्शन वगैरह। जैसे एग्जाम्पल है शी वॉज लेट, शी मिस्ड द बस, इसकी करेक्शन कैसे होगी, शी वॉज लेट सो शी मिस्ड द बस। अब यहाँ पे सो क्या है हमारे पास, ये कंजंक्शन की तरह काम कर रहे हैं। दैट इज़ वाई इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप किसी भी सेंटेंस को आपने ख़त्म नहीं किया होता है और आप डायरेक्ट जो है शी लगाते हैं। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब आप CSS अटैम्प्ट करते हैं या PMS अटैम्प्ट करते हैं, आपकी ये जो पंक्चुएशन है इसको भी देखा जाता है। जैसे यहाँ पे पंक्चुएशन लगी गई है शी वॉज लेट, ये फिर उसके बाद कोमा है, उसके बाद सो लिखा गया है। तो इसी तरह आपने कंजंक्शन जब भी यूज़ करने होता है या सेंटेंस को ब्रेक करना होता है, उसी पैराग्राफ जब आप कैरी करते हो, कोई भी सेंटेंस आप कैरी करते हो, तो उसमें आपने ऑब्वियसली या तो पंक्चुएशन पुट करना होता है या कंजंक्शन वगैरह पुट करना, या दोनों को पुट करना होता है। सो यहाँ पे क्या मिस्टेक की गई है, इसने ना तो कोई फुल स्टॉप लगाया है, जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए था। अगर ये जो है कहता है कि भाई 2 सेंटेंस है, शी वॉज लेट, शी मिस्ड द बस, फिर सही है। लेकिन यहाँ पे देखो इसने ना कोई फुल स्टॉप लगाया है, कोई पंक्चुएशन कुछ भी नहीं लगाया। सो डायरेक्टली इसने क्या कहा, शी वॉज लेट, शी मिस्ड द बस, तो गलत है। अब इस सेंटेंस की करेक्शन क्या है, शी वॉज लेट सो शी मिस्ड द बस। फिर उसके बाद है पोर पंक्चुएशन। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आप किसी भी सेंटेंस को बिगाड़ भी सकते हो और जोड़ भी सकते हो। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, आई लव कुकिंग माई फैमिली एंड माई पेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मिस्टेक है, देखो आई लव कुकिंग ये एक सेंटेंस बन गया। ठीक है, आई लव कुकिंग कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है।
आई लव कुकिंग। उसके बाद क्या है, माई फैमिली एंड माई पेट्स। तो देखो आपने कोमा लगाना है, ये एक अलग सब्जेक्ट बन जाते हैं और ये एक अलग सब्जेक्ट बन जाते हैं, तो ये चीज़ आपने माइंड में रखना है। और एक और चीज़, जब भी आप तीन चीज़ों को जोड़ते हो, मतलब तीन ऐसे वर्ड्स को जोड़ते हो, तीन ऐसे फ्रेजेस को जोड़ते हो, तो आपने एंड ज़रूर लगाना है। जैसे यहाँ पे है आई लव कुकिंग, ठीक है, माई फैमिली एंड माई पेट्स। एंड एंड से पहले इसने कोई कोमा नहीं लगाया, तो एंड से पहले इधर कोमा आना चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा गया है ये, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखना है। अगर आप तीन फ्रेजेस जोड़ते हो तो उसमें आपने एंड ज़रूर लगाना है और एंड से पहले कोमा लगाना है। फिर उसके बाद है हमारे पास लेक ऑफ क्लैरिटी और एम्बिग्विटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी आप किसी चीज़ को क्लियर नहीं करते, उसमें एम्बिग्विटी क्रिएट करते हैं। एम्बिग्विटी से मुराद ये है कि मतलब किसी ऐसी चीज़ को ऐड करते या किसी ऐसे सेंटेंसेस को ऐड करते जिसका उससे कोई लेना देना ही नहीं होता। जैसे एग्जांपल है आई सॉ अ मैन ऑन अ हिल विद अ टेलीस्कोप। अब ये सेंटेंस की करेक्शन कैसे होगी, आई सॉ अ मैन ऑन अ हिल एंड ही हैड अ टेलीस्कोप, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना कि ये जो एंड हम लगाते हैं इससे पहले कोमा आता है, ठीक है। तो ये आजकल के मॉडर्न इंग्लिश में ज़्यादातर इस तरह हो रहा है, बाकी जो ओल्ड इंग्लिश है उसमें इस तरह नहीं था। तो ये कोमा आपने ज़रूर पुट करना है, तो दो से दो सेंटेंस बन जाते हैं। आई सॉ अ मैन ऑन अ हिल एंड ही हैड अ टेलीस्कोप। सो दोस्तों यहाँ तक जो है आई होप आपको समझ आ गई होगी, और ये 5 कॉमन ऐसे मिस्टेक्स है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कमिट करते हैं। अगर आप भी ये मिस्टेक्स करते हैं तो आपने इसको अवॉइड करना है, अगर आपने एक अच्छा राइटर बनना है या एक अच्छा प्रेजेंटर बनना है पेपर्स में। सो कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो किसी भी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।